Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. This is Sakshi and we are studying geography together. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 8 का लास्ट चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट करके नाउ वी आर ऑन द पार्ट 3, दैट इज द लास्ट पार्ट। और यहाँ हम जल्दी से हमारे चैप्टर को फिनिश करेंगे। पार्ट 1 में हमने ह्यूमन रिसोर्स को जाना था। एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ये जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स से बात आई थी पॉपुलेशन पर हमने देखा था कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अनइवन है। उसके बाद हमने बात करी थी पॉपुलेशन डेंसिटी पर। देन इन पार्ट 2 वी डिस्कस्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जो कि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन है, तो वो फैक्टर्स हमने डिस्कस करे थे। दैट वाज ज्योग्राफिकल एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स वर देयर। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पॉपुलेशन चेंज पे। तो देखो, अब ये तो देख लिया हमने कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है, लेकिन पॉपुलेशन जो कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है, मीन्स ये जो पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं उसके कुछ और भी फैक्टर्स हैं। तो चलिए देखते हैं। द पॉपुलेशन चेंज रिफर्स, अब एग्जैक्टली पहले जानते हैं ये जो टर्म है पॉपुलेशन चेंज, एग्जैक्टली ये क्या है। So the population change refers to the change in number of people during a specific time. The world population has not been stable. देखिए, जो पॉपुलेशन है वो कभी स्टेबल नहीं हो सकती है। इट विल ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग, हमेशा चेंज होती रहेगी, कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि भाई लाइफ तो एक अनसर्टेनिटी है ना। पीपल बर्थ भी होगा न्यू बॉर्न्स का, और पीपल की डेथ भी होगी। अब इट इज नॉट सर्टेन कि जितने पीपल का बर्थ हो रहा है, जितने बेबीज का बर्थ हो रहा है, उतने ही पीपल की डेथ हो। इट इज नॉट सर्टेन। सो इसलिए ये जो पॉपुलेशन है ये क्या होती रहेगी, हमेशा चेंज होती रहेगी, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। इन दिस वे इट विल ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। So the world population has not been stable बिल्कुल नहीं है, फिक्स बिल्कुल नहीं है कि अभी इतनी है, आज से कल भी चेंज हो सकती है। इट इज नॉट इवन रिलेटेड टू द फिक्स्ड टाइम ऑल्सो। नेक्स्ट ईयर ऐसे 10 साल बाद देखेंगे तब फिर कुछ और चेंज हो जाए। सो इट हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, लेकिन यूजुअली इसका जो मैनीफोल्ड है, मीन्स इसका जो पैटर्न है वो कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज हो रही है ज़्यादातर। डिक्रीज में तो नहीं हो रही है विथ रिलेटेड टू टाइम के साथ। हम देखें बहुत एंशिएंट टाइम से, तो अभी के टाइम में ये हमेशा इंक्रीज ही हुई है, डिक्रीज नहीं हुई है। सो अब ऐसा क्यों हुआ है, वाई ये डिक्रीजिंग मैनीफोल्ड क्यों नहीं है, इंक्रीजिंग ही क्यों है, इंक्रीज ही क्यों हो रही है? सो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये मेनली किस वजह से हो रहे हैं, बर्थ और डेथ। लेकिन ये जो बर्थ और डेथ का रेट है, मतलब जो नंबर ऑफ पीपल गेटिंग बर्थ और द नंबर ऑफ पीपल गेटिंग डेड, दिस इज नॉट इक्वल। बर्थ ज्यादा हो रहे हैं और डेथ कम हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हम देखेंगे। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 18th, The world population grew steadily but slow. 18s की बात करें, 1800 AD के टाइम की, तो उस टाइम पर पॉपुलेशन बढ़ तो रही थी, लेकिन बढ़ तो रही थी मीन्स ग्रू स्टीडली, बढ़ तो रही थी, एक इंटरवल में बढ़ तो रही थी, लेकिन कैसे बढ़ रही थी, स्लोली बढ़ रही थी, स्पीड से नहीं बढ़ रही थी। अब वो ऐसा क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी, या जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब लोगों के जीने की जो क्षमता होती है, जो कि आज में लोग मोर देन 100 years भी दे कैन लिव, अप्रोक्सीमेटली 80 तक तो सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आज के टाइम पे, लेकिन 80s में इतनी नहीं थी। तो डेथ तो जल्दी हो जा रही थी लोगों की, बट बर्थ तो फ्रिक्वेंटली हो रहा था। सो दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस। आगे देखते हैं हम। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू। अब देखो, बॉर्न तो बहुत हो रहे थे, लेकिन वो जल्दी ही उनकी डेथ हो जा रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज
किसी भी लाइफ को लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस पॉसिबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन उन बेबीज को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए थी उनकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, वो नहीं मिल पा रही थी। इसलिए बेबीज बोर्न तो हो रहे थे, लेकिन प्रॉपर हेल्थ कंडीशन और बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होने के कारण दे वर डाइंग टू अर्ली, died early too. This was as there were no proper health facility, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी, इसलिए जो बॉर्न बेबीज थे वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल। अगर लाइफ को सरवाइव करना है, किसी को सरवाइव करना है, तो फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वही फूड अवेलेबल नहीं था। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस the born babies were getting died too early. Farmers were not able to produce enough to meet the food requirement of all the people, क्योंकि ये farmers की condition कुछ ऐसी थी, क्योंकि totally they were dependent on the natural rainfall, natural condition पे dependent थे, और इस टाइप की extreme situation थी, वो इतना जितना required है उतना produce नहीं कर पा रहे थे। As a result, the total increase in population very slow. तो इसका रिजल्ट क्या आया कि पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो रही थी, लेकिन बहुत ही स्लो रेट से, बहुत ही स्लोली इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि बेबीज बॉर्न तो हो रहे थे, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट आगे केस देखते हैं इसी में, और क्या होता है। तो वी आर डिस्कसिंग ऑन द पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो पीपल का बर्थ, बेबीज का बर्थ हो रहा है और डेथ रेट हो रहा है, उसमें अनइवन, अनसर्टेनिटी है, इक्वल नहीं है। जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर नहीं रहे हैं। इन 1804, अब 4 ईयर्स की जस्ट बात है, 4 ईयर्स के बीच में क्या हुआ? द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 1 बिलियन हो गई। 155 ईयर्स लेटर, 155 ईयर्स लेटर क्या हुआ? 1959 में द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच 3 बिलियन। धीरे धीरे बढ़ तो रही थी, बट उस रेट से नहीं बढ़ रही थी। तो फाइनली 150 ईयर्स के बाद 1959 में पॉपुलेशन 1 बिलियन से कितनी हो गई? 3 बिलियन हो गई। एंड दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब क्या हुआ? पॉपुलेशन एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ गई, जिससे हमने क्या किया? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। सो इन 1999 में 40 ईयर्स के बाद तो पॉपुलेशन डबल टू 6 मिलियन। पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई? 3 बिलियन से देखिए 6 बिलियन हो गई है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी हाई रेट से इंक्रीज हो गई। सो द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वाज दैट बेटर फूड सप्लाईज, क्योंकि अब जो फूड रिक्वायरमेंट्स थी वो बेटर हो गई थी, फूड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पा रही थी। मेडिसिन फैसिलिटी, जो हेल्थ कंडीशन जिसके कारण बेबीज की डेथ हो रही थी, वो बेटर हो गई थी। डेथ वर रिड्यूसिंग वाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन। अब देखो, डेथ जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी, जो कि लोग 60 या 50 की एज में उनकी डेथ हो जा रही थी, अब वो कहाँ शिफ्ट हो गई? 10 to 20 ईयर्स लेटर शिफ्ट हो गई थी। 70s 80s में डेथ होने लगी, लेकिन जो बर्थ रेट था, जो बेबीज बॉर्न हो रहे थे, वो तो सेम रेट से इंक्रीज हो रहे थे। तो इससे क्या हुआ? पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ। तो कब हुआ फाइनली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? बहुत ज्यादा, 1999 में। मतलब हम 1804 में 1 बिलियन से 1959 में 3 बिलियन, और फिर जस्ट 40 ईयर्स में कितने हो गए? उसके डबल हो गए, 6 बिलियन हो गई वर्ल्ड की पॉपुलेशन। तो देखिए कैसे वो कौन कौन से कंट्रीज हैं, वो कौन कौन से एरियाज हैं वर्ल्ड के, जहाँ पे कि ये जो पॉपुलेशन है ये बहुत हाई रेट्स से इंक्रीज हुई। एनुअली जो रेट है इंक्रीज होने का, वो कौन कौन सा है? ये आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ब्लू कलर वाला पार्ट, ये देखिए अफ्रीका का पार्ट यहाँ पर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा हाई रेट से यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। एनुअली जो बढ़ती है वो बहुत हाई रेट से बढ़ती है। उसके बाद वेरी हाई 3%, मोर देन 3% से बढ़ती है। सेकेंड आता है हाई रेट। ये जो पिंक वाला आपको एरिया दिख रहा है, लाइट पिंक कलर का, ये वाला पूरा एरिया है जो है अप्रॉक्स 2.2 से 2.2 के बीच में यहाँ पे इस रेट से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, एनुअली जो इंक्रीज हो रही है। मॉडरेट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, देखिए मॉडरेट इंक्रीज यहाँ पर हो रही है।
लो इंक्रीज कहाँ पर हो रही है? सो लो, ये मॉडरेट, इंडिया में मॉडरेट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर लो इंक्रीज हो रही है। और एंड एट लास्ट जीरो, जहाँ पे बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रही है, वो तो बहुत ही कम एरिया है, जैसे कि ये यहाँ पर एरिया है, कुछ एरियाज यहाँ पर है, नो 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 नॉट दीज एरियाज, ये एरिया ये वाले, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन, ऑब्वियस सी बात है कि सुटेबल कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी। सो दिस इज द एक आइडिया है, एक आइडिया लगा सकते हैं आप कि कहाँ पे, किस एरिया में, किस पार्ट में पॉपुलेशन एनुअल रेट से बहुत हाई इंक्रीज हो रही है, हाई रेट से इंक्रीज हो रही है। तो वो सबसे ज़्यादा ये वाले एरियाज, ये कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज मेनली, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना आपको समझ में आया अच्छे से कि किस रेट से कहाँ पे किस एरिया में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। अब दो टर्म्स मैं बहुत बार बोल रही हूँ, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रही हूँ, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब ये एग्जैक्टली बर्थ रेट और डेथ रेट होता क्या है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, आपकी कंट्री की या आपके पर्टिकुलर स्टेट की या आपके एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में 1000 पीपल में से 1000 में से कितने बेबीज बॉर्न हुए हैं। बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, दैट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। 1000 में से कितने न्यू पीपल का बॉर्न हुए हैं, कितने न्यू बेबीज बॉर्न हुए हैं। सो दैट इज द बर्थ रेट, कितने न्यू बच्चों का जन्म हुआ है। एंड नॉट ओनली बर्थ होने के बाद दे आर अलाइव, वो जिंदा हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो तुरंत उनकी डेथ नहीं हुई होगी। तो आउट ऑफ 1000 हाउ मेनी पीपल आर, हाउ मेनी बेबीज आर बॉर्न आउट ऑफ 1000, दैट इज द बर्थ रेट। वैसे ही डेथ रेट, अब डेथ रेट में क्या है, टोटल पॉपुलेशन में से 1000 पीपल में, जैसे मान लीजिए यहाँ की पॉपुलेशन है 5000, तो इसको हम 1000 के ग्रुप बना देते हैं, 5 ग्रुप्स, और उन 1000 में से कितने पीपल एक साल में एनुअली कितने पीपल की डेथ हुई है। सो हाउ मेनी पीपल आर number of death per 1000 people, पर 1000 में से कितने पर्सन की डेथ हुई है, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट। तो देखिए डेथ रेट क्या होगा, बर्थ रेट मतलब द बेबी इज बॉर्न एंड द डेथ रेट मीन्स तो टोटल 1000 में से यहाँ से कितने पीपल इस साल में, लाइक 2024 में कितने पीपल की डेथ हुई है, उसके आगे, या फिर हम ऐसे बैकवर्ड उसमें जाएं तो लाइक 2005 से यहाँ से डेटा देखें तो 2005 में कितनों की डेथ हुई है, उसके बाद यहाँ पे अगर 2006 में देखें तो यहाँ पे ज़्यादा डेथ हुई है। सो दिस इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डेथ रेट एंड बर्थ रेट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। दोनों में 1000 पीपल में से कितने लोगों की बर्थ हुई है और कितने लोगों की डेथ हुई है, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना आपको समझ में आया। अब एक न्यू टर्म है माइग्रेशन। अब देखिए पॉपुलेशन चेंज सिर्फ और सिर्फ बर्थ और डेथ के कारण नहीं होती है कि कितने पीपल बॉर्न हो गए हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, डेथ हो गई है तो थोड़ी सी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू अर्लियर। लेकिन सेकेंड रीजन भी है, दैट इज माइग्रेशन। क्या सिर्फ लोग वहाँ पे, क्या सिर्फ पॉपुलेशन जो है वहाँ पे बर्थ और डेथ के कारण होगी? नहीं, पीपल वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट भी तो हो सकते हैं। तो दिस इज माइग्रेशन। तो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन वन एंड आउट ऑफ एन एरिया। अब पीपल कहीं एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करेंगे, मान ली एक विलेज छोड़ के एक सिटी में शिफ्ट हो गए हैं वो, तो विलेज की पॉपुलेशन क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, और सिटी की पॉपुलेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और वो किस रीजन से हुई, माइग्रेशन के कारण। तो माइग्रेशन इज ऑल्सो बिग फैक्टर ऑफ चेंजिंग पॉपुलेशन। तो बर्थ एंड डेथ आर ये रिपीट हो गया यहाँ पर। सो द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन, तो ये तो नेचुरल कॉजेज है। नेचुरल देखिए बर्थ तो होना ही है और डेथ भी होना ही है, नो वन कैन लाइव लॉन्ग। सो दीज आर द नेचुरल ग्रोथ रेट, तो इन्हें हम नेचुरल कहेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। तो बर्थ और डेथ के बीच में, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट, कि नेचुरली ग्रोथ कितनी हुई है। अगर 1000 में से
500 पीपल 500 बेबीज बॉर्न हुए एंड 400 की डेथ हुई है, तो ग्रोथ कितनी हुई हमारी 100 की ग्रोथ हुई. सो दिस इज नेचुरल ग्रोथ रेट, इसे हम बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट. द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज ऑफ, और मेनली जो पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज होती है, पॉपुलेशन जो चेंज होता है वो मेनली नेचुरल ग्रोथ रेट के कारण ही होती है. माइग्रेशन तो एक सेकेंड फैक्टर हम ले लेंगे, पर अगर हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की करें तो वर्ल्ड में पीपल माइग्रेट करके भी तो वर्ल्ड में ही रहने वाला है ना. तो मेनली दो ही फैक्टर है, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट. माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पीपल साइज चेंजेस. तो सेकेंड फैक्टर कौन सा है, माइग्रेशन है. सो पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन अ कंट्री, एक ही कंट्री में मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस. सेकेंडली वो एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं. सो दिस इज माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स मूविंग. अब माइग्रेशन में दो टर्म्स आती हैं, एमिग्रेंट्स. एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव द कंट्री, जो इंडिया को छोड़ के दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए, तो वो क्या होंगे, एमिग्रेंट्स होंगे. लेकिन कोई some people will be there those who will shift in India, वो दूसरी कंट्री से इंडिया भी आएंगे, तो वो कौन हो जाएंगे, इमिग्रेंट्स. आर द पीपल हु अराइव इन कंट्री. तो टू टर्म्स हमने पढ़ी है, एमिग्रेंट्स जो कि कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री चले जाते हैं, दोज हु लीव द कंट्री दे आर एमिग्रेंट्स. बट सेकेंडली इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन कंट्री, जो कंट्री में अराइव हो जाते हैं. सो कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर बाय इन माइग्रेंट्स. उन्हें कौन मिले हैं, एमिग्रेंट्स मिले हैं, क्योंकि वहां पर इमिग्रेशन हुआ है वहां पे, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा पीपल क्या होते हैं, माइग्रेट होके कंट्री में आते हैं, कंट्री में एंटर करते हैं. सो दीज आर द टू कंट्रीज, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, वेयर द इमिग्रेंट्स कम. इमिग्रेशन होता है वहां पर क्योंकि पीपल कम टू इन दीज कंट्रीज. सो आगे देखते हैं, सेकेंड हमने देखा है एमिग्रेंट्स. एमिग्रेंट्स क्या होता है, द पीपल हु लीव द कंट्री. सो टू टर्म्स हमने यहाँ पे देखी है, कौन कौन सी वो दो टू टर्म्स हुई है, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन. Sudan is an example of country that has experienced a loss in population number due to the out migration. अब सूडान एक कंट्री है जहां से कि बहुत सारी पॉपुलेशन वहां उस कंट्री को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गई, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, सूडान है, जहां पे कि एमिग्रेशन हुआ है, आउट माइग्रेशन हुआ है, इन माइग्रेशन नहीं, आउट माइग्रेशन हुआ है. तो जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड. जनरली ये जो माइग्रेशन क्यों होता है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहां से लोग कहाँ चले जाते हैं, फुली डेवलप्ड कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पे कि उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. सो विद इन कंट्रीज a large number of people may have moved from the rural to urban areas in search of employment education. तो ज्यादातर people जो हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में क्यों मूव करते हैं, in search of better education, in search of better employment opportunities, in search of good health facilities. So these are the reasons because of the people move from one place to another place. आप अपनी लाइफ का भी एग्जाम्पल लीजिए, आपके अगर रिलेटिव में भी हैं ऐसे पीपल, दोज हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द लेस डेवलप्ड प्लेस टू द मोर डेवलप्ड प्लेस, जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग गुड कंडीशन, गुड हेल्थ फैसिलिटीज, गुड एजुकेशन लेवल. सो टू टर्म्स हमने ऑलरेडी देखी है, दैट इज इमिग्रेशन, ऑलरेडी डिस्कस. इमिग्रेशन व्हेन द पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री, एक न्यू कंट्री में एंटर करेगा तो इमिग्रेशन हो गया, और वही कंट्री वो छोड़ के चला जाएगा तो इट विल बी एमिग्रेशन. देखिए एक कंट्री छोड़ के जाएंगे तो हो जाएगा एमिग्रेशन. आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ये टर्म्स. तो अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन की. पॉपुलेशन कंपोजिशन मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो किस टाइप के लोगों से बनी हुई है, किस टाइप के लोग हैं, किस एज फैक्टर्स पे, किस जेंडर के लोग हैं, ये दीज आर द फैक्टर्स जिससे कि पॉपुलेशन कंपोज होती है. तो पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब समझ में आया, हाउ क्राउडेड अ कंट्री है. एक जो कंट्री होती है कितनी ज्यादा क्राउडेड होती है. इंडिया की बात करें कितनी ज्यादा क्राउड है इंडिया में, हैज लिटिल टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसका कहीं ना कहीं लेना देना किससे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. कैसे है देखते हैं. फॉर एग्जांपल बोथ बांग्लादेश एंड जापान, बोथ बांग्लादेश और जापान दोनों का जो एरिया है इट इज क्वाइट सिमिलर, बहुत ही सिमिलर है. बोथ आर डेंसली पॉपुलेटेड बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश. जापान जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है,
पर दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड, दोनों की पॉपुलेशन इक्वल ही है। लेकिन ऐसा क्यों है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। हमने इस टॉपिक के शुरू में ही बात करी थी, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट उन्होंने ज़्यादा किया है जापान के पीपल ने। दे आर स्किल्ड, दैट्स वाई वो जो कंट्री है जापान इज मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज। तो हमें कौन पीपल कितना यूजफुल रिसोर्स है किसी भी कंट्री के लिए, उसको जानने के लिए उसकी क्या जानने पड़ेगी, हमें क्वालिटीज जाननी पड़ेंगी, स्किल्स जाननी पड़ेंगी कि वेदर दैट पर्सन इज स्किल्ड, हाउ स्किल्ड, इज मोर स्किल्ड, लेस स्किल्ड, और वेदर ही इज इंटरेस्टेड और नॉट। सो दीज ऑल आर द क्वालिटीज which makes a human a resourceful person. So I hope this much is clear to you. Let's move ahead. People vary greatly in their age. अब people जो है, people का जो composition है वो कैसे होता है? इट वेरी ग्रेटली इन देयर एजेस, कि किस एज के पीपल किस एरिया में कितने ज़्यादा हैं। मे भी हो सकता है कि छोटे बच्चे ज़्यादा हों, एज लोग ज़्यादा हों, या यंगस्टर्स ज़्यादा हैं। तो इस टाइप का पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है कि किस टाइप की किस जगह पे पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है सेक्स पे बात करते हैं। सेक्स मीन्स जेंडर है यहाँ पर, कि जेंडर किस टाइप का प्रेजेंट है यहाँ पर, मेल्स ज़्यादा है, फीमेल्स ज़्यादा हैं, किस टाइप का जेंडर यहाँ पे प्रेजेंट है। लिटरेसी लेवल पे भी पॉपुलेशन वेरी करती है कि कितने पर्सन लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, मीन्स एजुकेटेड हैं एंड अनएजुकेटेड हैं। हेल्थ कंडीशन बेटर है नहीं है, दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच वेरी। ऑक्यूपेशन किसका कैसा है, इनकम लेवल क्या है। सो दीज आर द रीजन्स विच वेरी इन यही सारे वो रीजंस है जिसके कारण पॉपुलेशन कंपोजिशन, जिससे कि पॉपुलेशन कंपोज होती है। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, क्योंकि इनके ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ही हम जान सकते हैं कि किस टाइप की पॉपुलेशन कंपोजिशन कहाँ पर है। पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, लिटरेट पॉपुलेशन है, इलिटरेट है, वहाँ की पॉपुलेशन की हेल्थ कंडीशन अच्छी है नहीं है। तो ऑक्यूपेशन, ऑल द पीपल आर ऑक्यूपाइड, ऑल द पीपल आर एम्प्लॉयड और नॉट, अनएम्प्लॉयड एरिया है, किस टाइप का एरिया है, इनकम लेवल क्या है उस सोसाइटी की, उस एरिया की पर्टिकुलरली। तो इससे इन सारी चीज़ों से पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है, मतलब किस टाइप के लोगों से ये पॉपुलेशन बनी हुई है। The composition of population help us to know how many are males and females. इससे हमें ये भी पता चलता है कि population composition से कि किस एरिया में कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं। इसके अलावा in which age group they belong, और वो जो मेल्स और फीमेल्स हैं वो किस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, मतलब इन्फेंसी, फिर उसके बाद थोड़ा टॉडलर हो जाते हैं वो, और ऐसे ऐसे करके इंक्रीज, फ्री यंगस्टर्स, ओल्ड एज, चिल्ड्रन, चाइल्ड एज। तो किस एज के मेल एंड फीमेल हैं ये पता चलता है। उसके बाद हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन से ये भी पता चलता है कि हाउ पीपल आर एजुकेटेड, कितने पीपल एजुकेटेड हैं कितने नहीं है, एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड, और वो किस टाइप के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं, वहाँ की हेल्थ कंडीशन क्या है, उनकी इनकम लेवल क्या है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन से, कि व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलेशन मेनली रिसाइड इन पर्टिकुलर एरिया। अब बात करते हैं हम एज सेक्स पिरामिड पे। देखिए अब एग्जैक्टली ये क्या है एज सेक्स पिरामिड। तो एज पे तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एज क्या कि डिफरेंट एज के पीपल बिलोंग करते हैं, एंड सेक्स हियर रिप्रेजेंट्स द जेंडर, किस जेंडर के लोग कहाँ पर हैं। तो देखिए पिरामिड दिख रहा है, तो ये आपकी एज यहाँ पर दिख रही है, दिस इज एज ग्रुप, और यहाँ पर आपकी दिख रही है ये मेल्स हो गए और ये फीमेल्स हो गई। तो किस एज ग्रुप के कितने मेल्स है, ये आपको एकदम सीधा सीधा पिरामिड दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है, बर्थ ज्यादा हो रहा है, जो बच्चे हैं छोटी है, चाइल्ड एज जो है वो ज्यादा है, यंगस्टर्स वाली एज क्या है वो भी ठीक है, और जो ओल्ड एज है वो कम है।
इस पिरामिड से हमें ये समझ आ रहा है। तो यही तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है पिरामिड कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल, जेंडर, एज किस टाइप में, तो यही तो पॉपुलेशन कंपोजिशन हुआ। So an interesting way of studying the population composition of country by looking at the population pyramid, also called say age sex pyramid, इसे हम age sex pyramid भी बोल सकते हैं, और इसके थ्रू हमें exactly सारी information मिल जाएगी कि what type of population composition is there through this pyramid. So the population pyramid shows the total population divided into various age groups. तो टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है उसको हमने ऐसे डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड कर दी हुई है, और उस एज ग्रुप में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, तो ये तो सीधा सीधा है, लेकिन इट इज नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल, ऐसा पिरामिड पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक केस देखेंगे कि जहां पे ऐसा पिरामिड पॉसिबल था। सो द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड, सॉरी यहां से देखते हैं तो एज ग्रुप में कौन कौन से डिवाइड हुए हैं, जैसे 5 to 9, 10 to 14 ऐसे करके इस टाइप से डिवाइड किए गए हैं एज को। द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड, अब ये जो टोटल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज होता है उसको किस में डिवाइड कर देते हैं, मेल्स एंड फीमेल में, जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं इन ग्रुप्स को। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले, एंड शेप तो आपको समझ में आ रहा है कि किस टाइप का शेप होता है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया, किस टाइप के पीपल वहां पे रह रहे हैं, उस टाइप के पीपल की स्टोरी हम डिपिक्ट कर सकते हैं इस एज सेक्स पिरामिड से। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स यहाँ पे हमें दिख रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज आर शोन एट बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ बेबीज आर बोर्न इन दिस कंट्री इन पर्टिकुलर एरिया। द साइज ऑफ टॉप वाला क्या शो करता है, 65 के अबव, मतलब कि ओल्ड एज वाले कितने पीपल हैं। तो समझ में आया जी, ये जो पिरामिड है ये एग्जैक्टली क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या शो कर रहा है आपको। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंड, इसके अलावा पॉपुलेशन पिरामिड और हमें क्या क्या बताता है कि यहाँ पे कितने डिपेंडेंट्स हैं। तो देखिए जो छोटे बच्चे हैं दे आर नॉट अर्निंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो ऑब्वियसली दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज यंगस्टर्स। जो एज्ड लोग हैं वो भी तो डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, जो यंगस्टर्स है। तो इस टाइप से हमें ये भी पता चल रहा है कि हाउ मेनी पीपल आर डिपेंडेंट एंड हाउ मेनी आर इंडिपेंडेंट। There are two groups of dependent, young dependents and elderly dependents. Young dependents जो कि 15 की एज से बिलो है एंड 65 की एज से अबव है, तो वो भी डिपेंडेंट होंगे। Those of working age are economically active. तो अब ये जो बाकी की जो बचे हुए पीपल है ना, these are economically active. They are the people who are earning, who are independent. So the population pyramid of country in which birth and death rates are high are broad at the base and rapidly narrow towards the, देखो exactly जो होना चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहुत से पिरामिड्स क्या होते हैं उनको अपोजिट होता है, जिसमें कि डेथ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम है, यंगस्टर्स कम है, ऐसे डिफरेंट। तो ये पिरामिड क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, अलग अलग टाइप का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले देखते हैं पिरामिड ऑफ केन्या। ये जो पिरामिड है ये केन्या का दिख रहा है, तो ये तो हमें एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसा कि होता है। So this is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few become. अब ये जो पिरामिड है ये जो है ना ये एग्जैक्टली इस शेप का नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पीपल बॉर्न जितने होने चाहिए उतने हुए, तो लेकिन उसमें से बहुत सारों की डेथ हो गई। तो फिर जो लाइव बचे, जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनका रेट क्या हो गया, कम हो गया, एज कम्पेयर टू जो पीपल जो कि ओल्ड एज के हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, क्योंकि अब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो इस टाइप से रिलेटिवली फ्यू पीपल एडल्ट एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। दिस सिचुएशन इज, अब ये जो सिचुएशन होती है ना, ये जो केन्या की जो दिख रही है, दिस इज रियली टिपिकल सिचुएशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द गुड पिरामिड क्या होगा, जहाँ पे सभी टाइप के पीपल ज्यादा हों ऑब्वियसली, और यंगेस्टर्स ज्यादा हों, ठीक है। सो इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंग्स द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे कि डेथ रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज ऑफ द मोर इन्फेंट सर्वाइव टू
एडल्टहुड। अब बहुत सारी कंट्रीज का पिरामिड कुछ ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे बॉर्न हो रहे हैं और वो लॉन्ग लाइफ तक रह रहे हैं, जल्दी से डेथ नहीं हो रही उनकी, तो कुछ इस टाइप का पिरामिड वो क्रिएट हो रहा है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बॉर्न हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लॉन्ग लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं और यंग जनरेशन ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा ही कुछ पिरामिड कहाँ का है, जापान का है। दिस यू कैन सी इन दिस पिरामिड सच पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल। यहाँ पे हमें लार्ज यंग पीपल का नंबर ज़्यादा दिख रहा है ना एज कम्पेयर टू इन्फेंट और ओल्ड एज, विच मीन्स आर स्ट्रॉन्ग इन एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स। अब देखिए यही तो वो पीपल हैं दोज हु हेल्प इन अर्निंग, लाइवलीहुड के लिए यही तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दीज आर द पीपल हु आर इंडिपेंडेंट। तो दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज गुड पिरामिड कि यहाँ पे कौन ज़्यादा है, यंगस्टर्स ज़्यादा हैं। In countries like Japan, low birth rate makes the pyramid narrow at the base. Decreased death rate allow number of people to reach old age. अब ये जो डेथ एक्सपेक्टेंसी है ये बहुत इंक्रीज हो गई, इसलिए ये जो ओल्ड एज वाली है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो नैरो हो जाएगा यहाँ पे। और ये वाला जो पार्ट है दिस बिकम्स ब्रॉड, क्योंकि यहाँ पे जो अर्न करने वाले पीपल हैं, जो यंग माइंड्स हैं, वो ज़्यादा हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। Now let's move ahead। अब हम नेक्स्ट लास्ट पिरामिड देखते हैं। दिस इज ऑफ इंडिया। इंडिया का पिरामिड क्या करता है भाई, देखो। So skilled, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of 10 to 14 any nation। ये जो यंग जनरेशन है, जो बॉर्न हो रहे हैं, यही तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, यही तो हमारे यंग जनरेशन है, यंग माइंड्स है, विच विल हेल्प इन डेवलपिंग द कंट्रीज। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव अ सच रिसोर्स। हमारे इंडिया में इतना अच्छा रिसोर्स है कि हमारे पास यंग पीपल है, यंग ह्यूमन रिसोर्स है। एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्स कौन है, वही यंग माइंड्स है, यंग पीपल है, एडल्ट्स ही हैं, क्योंकि these will not be considered as a human resource because they are not given any productivity. They are dependent on whom, dependent on this age group. So that's why these are considered as a human resource. So we are very fortunate to have such resource. They must be educated और इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि this is the biggest resource for us, for our India. So they should be educated, they should provide their skills and opportunities to become able and productive. तो इनको हमें क्या करना है, स्किल्स प्रोवाइड करना है, नॉलेज प्रोवाइड करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, बिकॉज दीज आर द फ्यूचर ऑफ एनी ऑफ द कंट्री और मेनली ऑफ इंडिया। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इंडिया का पिरामिड हमने देख चुके हैं। सो अगर आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, आपका ज्योग्राफी का सिलेबस भी फिनिश होता है और वी हैव कंप्लीटेड ऑल 5 चैप्टर्स। सो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ शिक्षा से एजुकेशन में, जहाँ जल्दी से हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन।